देश भर में मनाया गया देश के वीर सपूत युवाओं की प्रेरणा शहीद आजम भगत सिंह का 115वां जन्म दिवस। टैलेंट ऑफ इंडिया मैगजीन एंड न्यूज व गैर सरकारी संस्था ड्रीम सोशल वेलफेयर कौशल विकास संगठन दिल्ली में बच्चों के द्वारा शहीद भगत सिंह जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी गई। वहीं संस्था के मुख्य संरक्षक अनिल आर्या, संरक्षक संजय खत्री, अध्यक्ष संगीता योगी, उपाध्यक्ष ललित खत्री, रणबीर सिंह योगी, प्रधान सुमित पहलवान, महासचिव व टैलेंट ऑफ इंडिया मैगजीन एंड न्यूज प्रबंधक रोहताज सिंह योगी, सचिव राजकुमार योगी, गीता देवी, उषा देवी, ज्योति रूहल, रेणु रूहल, बच्चों व सभी ने भगत सिंह जी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। वह शहीद भगत सिंह जी के जीवन से जुड़ी सच्ची घटनाएं बताई और बताया किस तरह उन आज़ादी के परवानों ने अंग्रेजी हुकूमत की जड़ें हिलाकर रख दी थी। टैलेंट ऑफ इंडिया मैगजीन एंड न्यूज परिवार व संस्था बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए प्रेरणादायक बनकर उभर रहा है। इसके साथ साथ संगठन अब एक नई मुहिम की तरफ कदम बढ़ा रहा है। धार्मिक प्रतीक चिन्हों को जैसे भगवान की अखंडित मूर्तियां, बैनर, पोस्टर, तस्वीरें इत्यादि पूजनीय प्रतीक चिन्हों को एकत्रित कर संपूर्ण समाधान करने का संकल्प लिया है। नमस्कार दोस्तों, मैं टैलेंट ऑफ इंडिया रोहताज सिंह योगी। आज सबसे पहले तो मैं टैलेंट ऑफ इंडिया की तरफ से पूरे देशवासियों को और जितने भी शहीद भगत सिंह जी के दीवाने हैं उन सभी को शहीद भगत सिंह जी के 115वें जन्मदिवस की शुभकामनाएं देता हूं। और उसके साथ साथ में आज हम मौजूद हैं ड्रीम सोशल वेलफेयर कौशल विकास संगठन के कार्यालय पर, और यहाँ पर आज बच्चों के द्वारा और संस्था के सभी पदाधिकारियों के द्वारा शहीद भगत सिंह जी का जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। सभी बच्चों को शहीद भगत सिंह जी के जीवन से जुड़ी ही कुछ यादें उनके सामने तरोताज़ा की गई। शहीद भगत सिंह जी किस तरह से आज़ादी के परवानों के साथ मिलकर देश के दुश्मनों से लोहा लेने के लिए निकल पड़े थे और बहुत ही कम उम्र में जब वो अपनी माताजी को एक पहले गांव देहात के अंदर नुक्कड़ नाटक हुआ करते थे, भजन कीर्तन हुआ करते थे, तो उसी के माध्यम से कुछ जो गायक होते जिस तरह से आज भजन कीर्तन करने वाले हैं या गाने वाले गाना गाने वाले हैं, वो सभी कुछ देश के परवानों को ऐसी बातें बताया करते थे, ऐसी आवाज़ें निकाला करते थे कि जिसको शहीद भगत सिंह जी ने पकड़ा। और जो वो पकड़ा शब्द जो था वो ये था कि माई मेरा रंग दे बसंती चोला। और जब वो अपनी माताजी से मिलते थे तो वो अपनी माताजी को यही बातें कहा करते थे, माई मेरा रंग दे बसंती चोला, यानी इस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पर, जिसे पहन झांसी की रानी मिट गई अपनी आन पर। तो जब इस तरह के जो है शब्द उस समय सुनते थे आज़ादी के परवाने, तो और एक नया जोश भर जाता था। और ऐसे ही नए जोश के साथ में वो नौजवान ये भूल जाते थे कि उनकी उम्र क्या है या उनके जीवन का आगे कोई लक्ष्य है या नहीं है। वो सिर्फ़ और सिर्फ एक ही चीज़ जानते थे कि हमें जो देश के दुश्मन हैं, जो अंग्रेज़ हैं, उन्हें इस धरती से खदेड़ना है। जिस तरह से शिवाजी महाराज ने मुग़लों से लोहा लिया, रानी झांसी, मंगल पांडे, उन सभी ने अंग्रेज़ों से लोहा लिया, उसी तरह से भगत सिंह जी ने अपने क्रांतिकारी साथियों के साथ मिलकर अंग्रेज़ों से लोहा लेने की पूरी कोशिश की। और एक असेंबली के अंदर उस सरकार को जगाने के लिए, किसी को मारने के लिए नहीं, सिर्फ एक उस सरकार को जगाने के लिए हल्का बम धमाका किया था कि जिससे उस समय की सरकार जाग जाए और जो देश के लोगों पर जो हो रहा है, जिस तरह का अत्याचार चल रहा था, उस अत्याचार से मुक्ति मिल सके। उसी को लेकर उस समय की ब्रिटिश सरकार ने 23 मार्च की रात उन्हें फांसी दे दी, जबकि उनका फांसी का दिन 24 मार्च का रखा गया था। तो ऐसे थे हमारे देश के परवाने। मैं संजय खत्री, वार्ड नंबर 1 नरेला से, और ड्रीम वेलफेयर सोशल वेलफेयर का संरक्षक। आज जन्म कैसे मना रहे हैं आप लोग? आज
हमारे युवाओं की धड़कन शहीद आजम भगत सिंह जी का जन्म दिवस 115वां जन्म दिवस जो है फुल मना रहे हैं। हमारी संस्था की तरफ से आज शहीद आजम भगत सिंह को पुष्प अर्पित करके बच्चों में मिठाइयाँ बांट के और हमारी संस्था के बच्चों ने भगत सिंह का रूप धारण करके जो है जन्म दिवस मनाया गया। और कई जगह जन्म दिवस थे, सती माता मंदिर मनसा माता रोड पे भी जन्म दिवस के कुछ झलकियाँ आपके सामने आएंगी, वहाँ पे भी मनाया गया। अलीपुर वार्ड में भी मना के आए हैं आज जन्म दिवस की। तो हमें पूरे देश को भगत सिंह आजम भगत सिंह के जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दें। मैं ललित चौहान ड्रीम सोशल वेलफेयर का उपाध्यक्ष और सबसे पहले आप सभी को भगत सिंह के जन्म 115वें जन्म दिवस की शुभकामनाएं। हमारे एनजीओ में आज बच्चों के द्वारा सब भगत सिंह का जन्म उत्सव मनाया गया, फूल अर्पित किए गए, प्रसाद दिया गया और भगत सिंह का गेटअप किया गया और बड़े हर्षोल्लास के साथ ये त्यौहार मतलब त्यौहार ही मान लो एक हमारे भगत सिंह जी का और उनका शहीद आज वो के नाम लेकर हैं जन्म दिवस आज बहुत अच्छी तरीके से मनाया गया है और सभी ने इसमें मिलजुल कर पूरा सहयोग दिया। सर मेरा नाम संगीता राजकुमारी योगी है, ड्रीम सोशल वेलफेयर कौशल विकास संगठन के अध्यक्ष हूँ। सर आज शहीद भगत सिंह दिवस मनाया गया। हमारे ड्रीम सोशल वेलफेयर कौशल विकास संगठन पर शहीद भगत सिंह जी का 115वां जन्मोत्सव मनाया गया और हमारे बच्चों ने बहुत धूमधाम से और पुष्पांजलि अर्पित की। हमने शहीद भगत सिंह के जन्म से जुड़ी हुई कुछ यादें अपने बच्चों को बताई ताकि वो बच्चे भी शहीद भगत सिंह की जैसे बनकर अपने देश को आगे बढ़ा सके और तरक्की कर सके। श्री भगत सिंह यूथ ब्रिगेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष दीप खत्री ने टीकरी खुर्द में शहीद भगत सिंह जी की जयंती पर लगाया ब्लड डोनेशन कैंप और युवाओं को किया सम्मानित। आज भगत सिंह जी का जन्मदिन है जी, 28 सितंबर को उनका जन्म हुआ था और भगत सिंह जी के नाम से हमारी संस्था है, उन्हीं से प्रेरणा लेकर श्री भगत सिंह यूथ ब्रिगेड जो संस्था है ये 15 अगस्त 26 जनवरी शहीद दिवस 23 मार्च और 28 सितंबर को ब्लड डोनेशन कैंप, मेडिकल कैंप, आँखों का आई चेकअप इस प्रकार से है जो अन्य सामाजिक कार्य करते रहते हैं। ट्राईसाइकिल वगैरह भी वितरण करते हैं। हैंडीकैप के लिए भी जो बुजुर्ग है उनके लिए भी डोगे इस टाइप का है जो सामान हम समय समय पर वितरण करते रहते हैं। बच्चों के लिए है जो हमारी संस्था है जो लगभग 2600 बच्चों को हम यहाँ पे है जो प्रोटीन वाला मिल्क होता है वो पिलाते हैं। 1 साल से कम के जो बच्चे हैं जच्चा बच्चा के नाम से एक स्कीम हमारी और 1600 से ज़्यादा है जो अभी जो बच्चे हैं जिनको हम निःशुल्क ट्यूशन पढ़ाते हैं, उसके आसपास के परिवार के जो बच्चों से उनको ट्यूशन पढ़वाते हैं उनको हम स्कॉलरशिप देते हैं। अच्छा तो मैंने हमारी संस्था जो है वो दिन प्रतिदिन है जो सामाजिक कार्य करती रहती है और हमारा मेन उद्देश्य भगत सिंह जी के सपनों को साकार करना है। उसके लिए हमारी संस्था है जो कंटिन्यू काम करती रहती है। हमारी संस्था है जो क्या काम करती है आप देख भी सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.sbyb.in, इस पे जाकर आप हमारी संस्था के किए हुए कार्य भी आप देख सकते हैं। यदि हमारी जो संस्था है खासकर युवा के लिए काम करती है, बच्चों के लिए है जो पढ़ाई का एडमिशन कराने हो या कोई स्कॉलरशिप चाहिए या कोई और भी सामाजिक कार्य होते हैं। और भगत सिंह जी जो थे वो यूथ के प्रेरणादायक हैं। जितना भी यूथ है वो उनको अपना गुरु मानते, आदर्श मानते हैं। हम भी अपना आदर्श मानते हैं। अभितेज संधू जी भगत सिंह जी के भतीजे और उनके पोते अभितेज संधू, अभय संधू जी और अभितेज संधू जी, उनके आशीर्वाद से हमने संस्था 17 साल पहले शुरू की थी और उनके आशीर्वाद से आज भी हम ये सेवा करते रहते हैं। हमारी सारी सेवा उस परिवार को समर्पित होती है भगत सिंह जी के, भगत सिंह जी को, भगत सिंह जी के परिवार को, उनके भतीजे अभय सिंह संधू जी को, उनके पोते अभितेज संधू जी को। हमारी जो संस्था जो कार्य करती है उनको सारी समर्पित होती है। हर साल की तरह ही आज भी भगत सिंह यूथ ब्रिगेड की तरफ से है जो मेडिकल कैंप, रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है और जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं वो बढ़ चढ़कर इसमें भाग लेते हैं और आसपास के लोगों को भी एक मौका मिलता है खून देने का।
और खून से बड़ा है जो देश में कोई दान नहीं है, रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं है। आप ये मानिए किसी जरूरतमंद को जब जरूरत पड़ती है, जैसे पीछे कोरोना की वजह से बहुत सारे लोगों को जरूरत पड़ी, तो देश में खून की कमी ना हो जाए, सेना में खून की कमी ना हो जाए, कहीं पे भी खून की यदि जरूरत है, तो इसलिए हमारी संस्था है जो लगातार 23 मार्च को और 28 सितंबर को ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन करती है। अन्य भी प्रकार से सामाजिक कार्य करते रहते हैं। तो हमें बड़ा प्राउड फील होता है कि भगत सिंह जी के जन्मदिन पर हम लोग हैं जो अपना खून देकर है, जो जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराया, उनके नाम को रोशन करते हैं, उनकी यादों को ताज़ा करते हैं, अपने देश के शहीदों का सम्मान करते हैं। यही हमारी संस्था का मेन उद्देश्य है। अन्य सामाजिक कार्य हम करते रहते हैं दिन प्रतिदिन। हमारी वेबसाइट है sbyb.in, उस पर भी जाके आप देख सकते हैं। कंटिन्यू 17 सालों से हमारी ये मेडिकल कैंप और अन्य प्रकार से लोगों की सहायता करने का कार्यक्रम चल रहा है। बीच बीच में है जो आपने देखा भी होगा विनोद जी, कोरोना के टाइम पे भी आपने देखा होगा, और एक हमारी संस्था की तरफ से जो जच्चा बच्चा की एक स्कीम है, तो 1 साल तक के बच्चे उनको हम दूध निःशुल्क दूध देते हैं उस परिवार को। और अभी हमारे पास 2400 बच्चे हैं, 1600 से ज़्यादा बच्चे हैं जिनको हम ट्यूशन फ्री पढ़ाते हैं। और एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, हमारी संस्था किसी से कोई डोनेशन नहीं लेती है। हम एक जरिया है ज़रूरतमंद और ज़रूरत पूरी करने वाले के बीच में, जो हमारे से होता है अपने पॉकेट से हम लोग करते हैं। हमारा कोई अकाउंट नहीं है, हम किसी से 1 रुपया भी डोनेशन नहीं लेते हैं। धन्यवाद।